लेकिन जब प्रिंस की मौत होती है रोशन आनंद सर के भाई की, तो इस फैजल खान ने कैसे एफआईआर ले आते हैं प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का। मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? उसको बदनाम करने की साजिश रची और शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में जाकर इसने कैसे एफआईआर की कॉपी दिखाकर बताया कि वो तो किडनैपर था। साथियों, आज अगर आप इसके काले सच को जान लेंगे, निश्चित तौर पर आपके पैर के नीचे से जमीन फिसल जाएगी। होंगे कि फैजल खान के ऑनलाइन फॉलोअर सबसे ज्यादा जरूर है इस हिंदुस्तान में, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में फैजल खान से आगे है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर। फैजल खान इस बात को कभी पचा नहीं पाता था। इसके बहुत सारे तथ्य आज आपको इस वीडियो में देखने को मिले। यानी इसने समझ रखा था कि अगर प्रिंस यादव नहीं हो तो हमसे आगे ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर नहीं जा सकता है कि किसी के सुख दुख में जरूर वो शामिल होते हैं। प्रिंस ऐसा ही था। मैं दिखाऊंगा ये ब्लड, कहीं से किसी को ब्लड की जरूरत होती थी तो वो सब करवाता था। प्रिंस का कहना था कि भाई पैसा दे दो, क्योंकि प्रिंस दोनों तरफ के लोगों को जानता था और सोचता था कि भाई ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। फैजल खान क्या करता है, यही एफआईआर की कॉपी लेकर जाता है। साथियों, एफआईआर क्या होता है? एफआईआर का मतलब है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर पुलिस को आपने पहले जो जानकारी दिया वो जानकारी यहां पर लिखी गई है होगा। देखिए, ये बात बोलना नहीं चाहिए। ये हम कुछ एफआईआर ले आते हैं प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का। वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। पुलिस ये जजमेंट का काम नहीं करती है। पुलिस तय नहीं करती है कि यह व्यक्ति भले अपराधी है या ईमानदार है। कोर्ट में केस चलता है और इन सभी को बरी किया जाता है। जब कोर्ट में ये सारे मामला बताए जाते हैं कि भैया इसने ही पैसा ले रखा है और ये पैसा लौटा नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसको पैसा वसूली के लिए इसको पकड़ के लाया था और इसके लिए एक मीटिंग हो रही थी, पूछताछ हो रही थी कि भाई कब तक तुम दोगे पैसा। अब यहां पर देखिए, यह है जजमेंट का पेपर। जो जजमेंट आया 25/2/2026 को, यानी 25 फरवरी 2026 को यह जजमेंट आया और जजमेंट में वो सारे चीजें मेंशन किए गए कि ये सारे लोग जो है निर्दोष है, जितने भी धारा है वो गलत है। ये देखिए 25/2/2026 को यह जजमेंट आता है। अगर आप जाकर इसका हिंदी करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, तो इसमें कहता है, जैसे ये 12 नंबर में देखिए हाईलाइट किया हुआ है, आदेश हाईलाइट किया गया, रेखांकित क्या है, सभी गवाहों की गवाही की जांच तथा समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात यह अदालत पाती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को साबित करने में विफल रहा। इतना के आरोप से बरी किया जाता है। तो इतना बड़ा फर्जी आदमी कैसे हो सकता है कि तुम सिर्फ एफआईआर की कॉपी लेकर गया। एफआईआर हुआ 2023 में, ठीक है, और फरवरी में जजमेंट आ गया। फरवरी में 25/2/2026 को, यानी 25 फरवरी 2026 को जजमेंट आ जाता है। तुम शुभांकर मिश्रा जी के शो में जजमेंट की कॉपी क्यों नहीं दिखाया और सिर्फ एफआईआर की बात करके कैसे तुमने एक मृत व्यक्ति के ऊपर भी लांछन लगाया? भगवान तुझे माफ नहीं करेगा फैजल खान। दोस्तों, फैजल खान इतना बड़ा धूर्तबाज है कि कहता है कि 40 दिन में हम केस को इतना समझ गए हैं कि अब ये वो क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैच लेकर आया है। कहता है कि 15 अगस्त को ही यह बैच लॉन्च होगा। क्यों? देखिए, फिर यह देशभक्ति का रंग जो है लोगों में दिखाना चाहता है कि मैं देशभक्त भी हूं और मैं केस को इतना समझ गया हूं, झूठा मुझे फंसाया गया था, इसलिए ये मैं बैच लेकर आया हूं, सब लोग जाकर एडमिशन लीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी इस बात को जानने के बाद लोग तो इतना ही समझेंगे कि आज तू वकील भी फर्जी ही बनाएगा, और वो वकील अगर बन के कोर्ट में चले भी गए प्रैक्टिस करने के लिए या वहां पर काम करने लगे, तो लोग उन्हें इस नाम से ही केस नहीं देगा कि वो तुम्हारे पढ़ाए हुए थे। पर मैं एक बात जानना चाहता हूं आप लोगों से साथियों, जिंदा कौन है? जिसकी जमीर जिंदा है। जिसकी जमीर जिंदा नहीं है ना, वो शरीर जिंदा रह के भी जिंदा नहीं है। ईश्वर ने आपको आंख दिया है, आपको दिमाग दिया है, आपको खुद सोचने के लिए और खुद देखने के लिए। जो लोग आज भी फैजल खान पर इतना विश्वास करते हैं कि फैजल खान अपने आंख से देखा हुआ या बिना देखा हुआ चीज बोल देगा,
उसी को ये लोग मान लेते हैं। आप सोचिए, क्या ईश्वर की ये मर्जी थी? ईश्वर की ये मर्जी होती तो आपको ईश्वर आंख नहीं देता, आपको दिमाग नहीं देता। ईश्वर कह देता कि तुम्हें इस दिमाग और आंख की कोई जरूरत नहीं है, यह मैं किसी उस व्यक्ति को दे देता हूं जो सच में अंधा पैदा हुआ है। ईश्वर उसे आंख दे देता, लेकिन तुझे दिया कि तुम देखो। फैजल खान की बात पर भरोसा न करो, खुद से देखो और विचारो। दुनिया में व्यक्ति कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, गूगल पर से अच्छी अच्छी शायरी लेकर बोलता हो और पीछे सैड म्यूजिक लगा देता हो, इस पर भरोसा मत करना, अपनी आंखों से देखना। ईश्वर की मर्जी यही थी कि आप अपनी आंखों से देखिए, आप अपने कान से सुनिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। सिर्फ फैजल खान बोलता है, इस पर भरोसा मत कीजिए।